नमस्कार, खबर प्रधान देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ संगीता श्रीवास्तव। देखिए, नासिक की मल्टीनेशनल कंपनी की चार दीवारी से निकलकर एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने लोगों के होश उड़ा दिए। कल से इसी बात पर चर्चा हो रही है, खासकर युवाओं में जो मल्टीनेशनल कंपनीज में काम करते हैं। मुद्दा गंभीर है और इस पर बात करना भी ज़रूरी है, क्योंकि दिल्ली, गुड़गांव से लेकर मुंबई तक और पूना से लेकर बेंगलोर और अहमदाबाद तक बहुत से लोग हैं जो मल्टीनेशनल कंपनीज में काम कर रहे हैं, जिसमें हमारे और आपके परिवार के लोग भी शामिल हैं। अब मैं आपसे पूछती हूँ कि क्या किसी महिला कर्मचारी के कपड़ों पर छींटाकशी करना, उनका यौन उत्पीड़न करना, उनकी धार्मिक भावनाओं को आहत करना, कुछ इसी तरह की टिप्पणियाँ करना क्या नॉर्मल बातचीत है? ये सवाल इसलिए क्योंकि महाराष्ट्र के नासिक में एक मल्टीनेशनल कंपनी, जो कि नामी मल्टीनेशनल कंपनी है, उसकी कई महिला कर्मचारियों ने अपने कुछ कलीग्स पर यौन उत्पीड़न का, मानसिक प्रताड़ना का आरोप लगाया है। यहाँ तक कि धार्मिक भावनाओं को आहत करने का भी आरोप लगाया है। और ये कोई गली कूचे के अनपढ़ लोग नहीं थे जो महिलाओं पर फप्तियाँ कसते थे, अश्लील इशारे करते थे। ये पढ़े लिखे इंजीनियर और सीनियर पोस्ट पर थे। रिपोर्ट के मुताबिक मामले में 8 पीड़िताओं ने केस दर्ज कराया। इनमें से अधिकतर लड़कियों की उम्र 18 से 25 साल के बीच बताई गई है। आरोप यह है कि जब इन बातों की शिकायत एचआर से की गई तो उसका जवाब और भी ज़्यादा चौंकाने वाला था। उसका कहना था कि बड़ी कंपनियों में ये होना आम बात है। उसी ऑफिस के एक पुरुष कर्मचारी ने आरोप लगाया कि उसका ब्रेन वॉश करने की भी कोशिश की गई, धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया गया और उसे विशेष धार्मिक गतिविधियों में शामिल होने और खान पान से जुड़ी आदतों को बदलने के लिए मजबूर भी किया गया। अब इस मामले में कुल 7 आरोपी हैं। 5 लोगों को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। केस की गंभीरता को देखते हुए नासिक के असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर के नेतृत्व में एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई गई है। देश में देखिए, अक्सर लव जिहाद के मामले सामने आते हैं, कई बार ज़मीन जिहाद से जुड़े मामले आते हैं, लेकिन इस बार नासिक की एक नामी गिरामी आईटी और कॉरपोरेट कंपनी में ये सब हुआ जिसे लोग अब कॉरपोरेट जिहाद कह रहे हैं। अपने सपनों को पूरा करने के लिए, अपने सपनों को साकार करने के लिए सैकड़ों युवतियां मेहनत से, लगन से नौकरी कर रही हैं, लेकिन ऑफिस की 4 दीवारी के पीछे इस तरह का एक खतरनाक और गंदा खेल खेला जा रहा था। कॉरपोरेट जिहाद के खेल में देखिए, शुरुआत में इन्हें सब कुछ सामान्य लग रहा था। नौकरी के लालच में इन युवतियों को कंपनी में भर्ती किया गया, पैसे, प्रमोशन का लालच दिया गया, उनका भरोसा जीता गया। लेकिन धीरे धीरे सीनियर कर्मचारी और टीम लीडर्स ने अपना असली चेहरा दिखाना शुरू किया। पीड़ित लड़कियों के साथ अक्सर छेड़छाड़ करते थे। धीरे धीरे यौन शोषण किया जाने लगा और उसके बाद जबरन धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया जाने लगा। उन्हें सबसे बेहतर धर्म बताकर नमाज पढ़ने और धार्मिक रस्में निभाने के लिए मजबूर भी किया जाने लगा और विरोध करने पर मानसिक और शारीरिक प्रताड़नाओं का उन्हें सामना करना पड़ता। ये सिलसिला कई सालों से चल रहा था, लेकिन इसी बीच एक पीड़िता ने थोड़ा सा हिम्मत दिखाई और बहादुरी से इस खेल का पूरा पर्दाफाश कर दिया। उसने शिकायत की और नासिक पुलिस ने गुप्त जांच शुरू की और जल्द ही इस संगठित नेटवर्क का खुलासा हो गया। अब तक 7 आरोपियों को मौके से गिरफ्तार किया जा चुका है। इसमें आसिफ अंसारी, शफी शेख, शाहरुख कुरैशी, रजा मेमन, तौसीफ अत्तार और दानिश शेख जैसे नाम शामिल हैं और ये सब इंजीनियर आईटी कंपनी के। सभी आरोपियों को अदालत ने पुलिस हिरासत में भेज दिया। ये सभी आरोपी टीम लीडर हैं और इंजीनियर स्तर के कर्मचारी हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस मामले को बेहद गंभीरता से लिया और इसे चौंकाने वाला बताते हुए उन्होंने कहा कि एक आईटी कंपनी में ऐसा हो रहा है, ये बहुत शॉकिंग है, जिसकी गहराई से जांच होनी चाहिए। इधर नारायण राणे ने भी इस पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि यदि किसी संगठित गिरोह या बाहरी नेटवर्क की अगर इसमें संलिप्तता पाई जाती है तो दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने अब तक 9 एफआईआर दर्ज की हैं और 12 एसआईटी गठित की हैं। क्राइम ब्रांच और अलग अलग थानों के वरिष्ठ अधिकारी इस टीम में शामिल किए गए हैं। जांच में एचआर विभाग के लोगों के बयान भी दर्ज किए जा रहे हैं। पुलिस ये भी देख रही है कि क्या ये सिर्फ कंपनी के अंदर का मामला है या कोई बड़ा कट्टरपंथी गिरोह, इस विचारधारा से जुड़ा संगठन इसमें शामिल है। ये मामला सिर्फ नासिक का नहीं है, ये पूरे समाज, खासकर कामकाजी महिलाओं के लिए एक बड़ी चेतावनी है। नौकरी के नाम पर शोषण करना, धर्मांतरण का खेल खेलना, ये तो कहीं भी हो रहा है और कहाँ कहाँ हो रहा है, अब इसकी पड़ताल की जाएगी। अब सवाल ये उठता है कि क्या पुलिस इस पूरे नेटवर्क तक पहुँच पाएगी? दोषियों को आखिर कितनी सजा मिलेगी? क्योंकि दाल में काला ही नहीं, यहाँ पूरी की पूरी दाल ही काली है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।